अगर अपने जीते जी अपने पुराने जमाने में तो आदमी जीवन काज करते थे, अपना जीवन काज उसको बोलते थे कि जब बुढ़ापे की उम्र आ जाती थे कहते भाई मैं तो मरने से पहले ही अपना काज करके सह भोज करवा के लोगों को और फिर अपना चौड़ा छोड़ूंगा, बाद में मुझे क्या पता तो क्या करेगा नहीं करेगा, उसको जीवन काज बोलते। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब वो संस्कार हमारे छिपते जा रहे हैं। हमारे देश की संस्कृति और जो संस्कार थे ऐसे दुनिया के किसी देश में संस्कार नहीं थे। यहाँ तो स्त्री को, बच्चों को, लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता था कि आदमी परहित के लिए चाहे कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़ो लेकिन दूसरे की भलाई करो। और वो प्रथा घर से शुरू होती थी। माँ बाप की सेवा बताते थे, लड़की को सास ससुर की सेवा बताते थे, बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना, उनके जरूरत की चीजों का उनके लिए सहायता करना, दुख दर्द पीड़ा में उनकी मदद करना, जो भी जिस प्रकार से तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार से दूसरे की हम सेवा कर सकते हैं। जिसका तन सर्वस्व वो तन की सेवा कर सकता है। मन की सेवा यह है कि आदमी अपने विचार शुद्ध और पवित्र रखे, हमेशा उनमें ये सोचता रहे कि मैं कोई ना कोई नेक काम करके जाऊं, और धन से ये सोचे कि कोई ना कोई ऐसा पुण्य का कार्य करूं मैं कि जिससे आने वाले भी उसको अपने काम में लें और उनको किसी न किसी प्रकार से उससे लाभ मिले। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे संस्कार अब छिपते जा रहे हैं। सास बहू का झगड़ा देखने को मिलता है, भाई भाई का झगड़ा है, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, और नौजवान बच्चों में तो आज देखते हैं ये गंदी आदत कहाँ से आ गई, नशा करने की आदत, एक दूसरे को देख के। उसका कारण ये है कि माँ बाप उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते, माँ बाप अपनी संतान के प्रति लापरवाह हो गए, उनका ध्यान नहीं करते, उनको खूब उनकी इच्छा पूरी करते हैं, उनकी इच्छा पूरी करते हैं, वो जो चाहे वो उनको लेके देंगे। अगर कोई कहता है मोटरसाइकिल चाहिए लेके देंगे, अगर कोई कहे मुझे फोन चाहिए फोन भी लेके देंगे, वो कहते हैं मुझे अच्छे कपड़े चाहिए वो भी लेके देंगे, वो कहते हैं मुझे जो भी किसी भी चीज की इच्छा जाहिर करेगा वो सारी इच्छा पूरी करेंगे। तो उनकी इच्छा तो पूरी करो लेकिन जिद पूरी ना करो। हम आपने तो जिद पूरी करनी शुरू कर दी। बच्चा कहता है ये अगर नहीं करोगे तो ऐसा मैं कहीं चला जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, निकल जाऊंगा, निकल भी जाते हैं काम। अरे हमारे देश में तो श्रवण कुमार जैसे पितृ और मातृ भगत हुए हैं जो आंखों से अंधे अपने माँ बाप को उठाए पूरी जिंदगी खो दी। माँ बाप की आज्ञा को मानते हुए तो श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास को निकल गए थे। आज क्या करेंगे? ये गंदी आदतें, होटलों का खाना है जो जैसा क्या बनता है, कौन बनाता है, कैसा खाना है। उससे भी बुरी बात यह है कि जीव हिंसा करते हो, मांस मिट्टी और वो गंद खाना शुरू कर दिया। प्रकृति ने इतनी सुंदर चीजें दी हैं, उनको खा के तो आदमी के विचार पवित्र होते हैं, जीवन सुधरता है, शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा होती है। लेकिन अब जिन लोगों ने ऐसे ये गंदे काम शुरू कर दिए, कोई शराब पीता है, कोई दूसरे नशे करता है, कोई अंडे मांस मछली खाता है, उसके विचार कैसे शुद्ध और पवित्र होंगे? जो जीव हिंसा करता है वो माँ बाप का क्या कहना मानेगा? क्या उसके शुद्ध विचार और शुद्ध मन हो सकता है? देखते हैं रोजाना सत्संगों में बहुत लोग जाते हैं, मंदिर मस्जिदों में बड़े मत्थे टेकते हैं, रोज लड़ाई झगड़े रहते हैं। हिंदू कहते हैं ये मेरा मंदिर है, मुसलमान कहता है मेरी मस्जिद है, सिख कहता है मेरा गुरुद्वारा है, ईसाई कहते हैं मेरी चर्च है। अरे चर्च मंदिर मस्जिदों में मत्था टेक के क्या करोगे? उनमें मत्था टेकने वालों के तो जीवन बर्बाद हो रहे हैं। तब हमारे विचार शुद्ध नहीं है, उनमें क्या करोगे बैठ के? तुम्हारा घर सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें रहने वाले तुम्हारे माँ बाप सबसे बड़े देवता हैं। लड़कियों के लिए उसके सास ससुर सबसे बड़े देवता हैं। मैं कहता हूँ बेशक इन गुरुओं के पास ना जाओ, बेशक मंदिर मस्जिद ना जाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो, उनका कहना मानो, उनको अच्छे मीठे बोलो,
जिसके कारण उनका दिल खुश होगा, और खुश दिल होके वो तुम्हें जो आशीष देंगे, आशीर्वाद देंगे, वो फलीभूत होगा। अब जाते हो तुम सत्संगों में, गुरुओं के पास जाते हो, चढ़ावा चढ़ाते हो, मूर्ख बनते हो, मंदिरों में जाके प्रसाद बांटते हो, गुरुद्वारों में जाके तुम सेवा भी करते हो। ये नहीं कहते कि कुछ नहीं करते ना, कुछ तो फर्क पड़ता है, लेकिन मन नहीं बदलता। अच्छी शिक्षा बच्चों को नहीं दे पाते, और इस कारण बच्चे खराब हो जाते हैं, उनकी संगति बुरी हो जाती है। हम बच्चों की तरफ ये ध्यान नहीं करते कि इसकी बैठक उठक किन बच्चों में है, ये बच्चा बाहर जाके क्या सीखता है। अगर हम उनकी ये निगरानी रखें, उनको समझाएं एकांत में बैठ के, तो उनको ये ज्ञान होगा कि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं थी। लेकिन लापरवाही के कारण एक बार जो आदमी कोई भी काम करना शुरू कर देता है, उसकी अगर आदत बन जाती है, और आदत इंसान की प्रकृति बन जाती है, वो वैसा करना फिर चाहता है, उससे मुड़ के आना बड़ा कठिन हो जाता है। अगर तुम कोई जड़ चीज है, अगर पत्थर को भी तुम बार बार रगड़ते रहोगे, उसमें भी इतनी चमक आ जाएगी कि उसके अंदर मुंह देख सकते हो। तो रोजाना अगर समझाने बताने से तो मगर मूढ़मती भी कही है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो, सुजान रस्सी आवत जात तो सिर पर गिरते निशान। रोजाना उनको अगर ये बातें सिखाओगे, रोजाना पास में बैठाओगे, बैठाने का टाइम नहीं है तो कल को तुम्हारी बात नहीं पूछेंगे। वो क्यों नहीं पूछेंगे? पहले स्कूल में जाएंगे, फिर ट्यूशन पे जाएंगे, फिर शहर में पढ़ेंगे, वहाँ अकेले रहेंगे, हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ अपने साथ के बच्चों के साथ के विचार वैसे ही होंगे। और अगर उनको कहीं ऐसे बच्चे मिल गए तो उनके साथ रह के शायद वो गंदी आदतें सीख जाएंगे, और फिर चलो नहीं भी सीखेंगे, वो अपनी रोजगार नौकरी करने लगेंगे। माँ बाप तो उनके लिए मेहमान हो गए, उनके लिए सामाजिकता कोई चीज नहीं है। वो नहीं जानता कौन तेरा मामा है, कौन तेरा चाचा है, कौन तेरा फूफा है, कौन तेरी बुआ है। माँ बाप को भी इतना टाइम नहीं देंगे। माँ बाप कभी मिलने भी चले जाएंगे तो कहेंगे कि हमें तो नौकरी पे जाना है, तुमने रुकना हो तो रुक जाना, नहीं चले जाना। कहाँ प्यार है, कहाँ आत्मीयता है? क्यों गया, क्यों खो गया है ये? क्योंकि उनके दिल में हमने घर नहीं बनाया, उनको ये बातें नहीं समझाई। जरूरत है इंसान के बदलने की, बुरी आदतें छोड़ने की, पुण्य काम करने की। ना करो पुण्य के काम। मैं तो ये कहता हूँ, ये कहा है महात्माओं ने कि रे मन भला ना कर सके जो बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल खाए खा। अगर तुम नेक काम नहीं कर सकते तो इतना कर लो कि बुरा काम ना करो। अमृत फल अगर नहीं खा सकते आप, ना लो प्रभु का नाम, कोई बात नहीं। अपने जीवन को तो अच्छा बनाओ, ये बुरी आदतें तो ना लगाओ। और ये बुरी आदतें जो लगाता है वही लोग आज नहीं देखते। छोटी छोटी उम्र में कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 40 वर्ष की उम्र में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, बैठे बैठे गुजर जाते हैं। किसी को शुगर का रोग लग जाता है, किसी को चक्कर आने लग जाते हैं, किसी को शुगर होगी, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया। कहाँ से आ गई बीमारियां? ये उनके गलत खान पान के कारण, उनके गलत रहन सहन के कारण, उनके गलत जीवन के तरीके अपनाने के कारण। अगर प्रकृति की दी हुई चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करे तो मैं कहता हूँ कि आदमी 50% उन रोगों से बच सकता है। 50% बीमारियां हम खुद लगाते हैं। गलत तरीका, रात सोने के लिए बनी है, रात में सोते ही नहीं, 12-12, 1-1 बजे तक घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं। माँ बाप को भी परवाह नहीं, कहाँ गया था पूछने की हिम्मत नहीं। मर्जी को आगे, मन में आगे जब रात में घूमते हैं, दिन को 12 बजे उठते हैं। हमारे देश की जो सभ्यता ये थी, कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के परमात्मा का नाम लो, कुछ भी नहीं कर सकते तो दो सीधी बात कर सकते हो। सुबह के उठते हुए शुरुआत हर आदमी अच्छी करना चाहता है। भजन बंदगी अगर नहीं कर सकते, पूजा पाठ अगर नहीं करना जानते हो, ना कोई परमात्मा की भक्ति या आपको कोई मंत्र नहीं मिला है, तो एक मंत्र तो सबके पास है कि उस परमात्मा से हाथ जोड़ के एक दुआ मांगा करो।
ये माना मैं मंद बुद्धि हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है, ना समझ हूँ, गलतियां करता रहता हूँ, जाने में अनजाने में बहुत करता हूँ, स्वार्थी हूँ। जिस दुनिया में रहता हूँ ये स्वार्थ की दुनिया है और मेरे से गलतियां होती हैं। मालिक मुझे बख्शना और इन बुराई करने से मुझे बचाना, ताकि मेरा जीवन भी सफल हो सके। अगर इतना कुछ भी रोजाना कहना सीख जाओगे तो कहते कहते तुम्हारी गलत आदत भी छूट जाएगी और एक दिन वो मालिक तुम्हारा इंतजाम भी ऐसा कर देगा कि कोई ना कोई प्रबंध करेगा जिसके कारण तुम्हारी सारी बुराइयां दूर होंगी और तुम उन पाप कर्मों से, बुराइयों से बच जाओगे। और जिस घर में शांति है, प्रेम है, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर है, सेवा होती है, वो घर स्वर्ग के समान। और जिन घरों में माँ बाप की सेवा नहीं होती, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है, वहां पर लक्ष्मी वास नहीं करती, वहां काल का डेरा हो जाता है, शमशान के समान होता है, नरक के समान घर हो जाता है। वो काम तुम फायदे के लिए करोगे, सब नुकसान में जाएगा। और जिस घर में प्यार प्रेम है, अगर तुम उसको मिट्टी को भी हाथ लगाओगे तो भी सोना मिल जाएगा। जहां सुमति वहां सुख नाना, जहां कुमति वहां दुख विधाना। जहां सुमति है, अच्छे विचार है, वहां सुख ही सुख है, और जहां कुमति है वहां तो सारे दुख ही दुख भरे पड़े। आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे से बोलते नहीं, तो उस घर में कहां से क्यों कोई काम करना नहीं चाहेगा? वो कहेगा मेरा काम थोड़ा, वो कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन जिस घर में प्यार प्रेम है, वो दूसरे को तो मौका ही नहीं देगा कि मैं कर देता हूं, कोई बात नहीं है। एक जमाने की बात थी, गरीबी आ गई एक परिवार में। गरीबी आ गई, वो आदमी घर छोड़ के चल गया, परिवार को लेके चल गया। कहाँ जाऊं? कुछ खाने पीने को मिलता नहीं है, रोजगार कोई था नहीं, परिवार को लिया चल दिया। बोले चलो कहीं कोई धंधा मिल जाएगा, मजदूरी कर लेंगे, बच्चों का पेट पाल लेंगे, अपना भी गुजारा चल जाएगा। परिवार को लेके चलते चलते गया तो एक जंगल में जाके थक गए, तो वहाँ डेरा लगा लिया, बैठ गए। वहाँ जब बैठे थोड़े टाइम के लिए, तो अब बोला कि क्या करें? बच्चों से कहने लगा, लड़के थे भाई, खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, भूखे हैं। बोला क्या करें यहाँ जंगल में? बोला जाओ ये सरकंडे खड़े हैं, वो तोड़ लाओ। सरकंडे तोड़ लेके आ गए। बोले बेटा इसकी मूंज निकाल लो। मूंज निकाली, जानते हो ना अपने सामान, मूंज निकाल ली। मूंज निकालने के बाद में बोले कूट के रस्सी बांट ली। कूट के और जब दे दी, बोले पिताजी रस्सी तो बांटने आती नहीं, कूट देंगे और काम हम सब कर देंगे। सब ने मिलके काम कर दिया। वो उनका जो मुखिया था घर का, उन्होंने रस्सी बांटनी शुरू कर दी। अब वो पीपल का पेड़ था पुराना जंगल में, उस पे रहता था एक भूत। भूत ने सोचा ये क्या करते हैं, पूरा परिवार आ गया, रस्सी मंगवा ली, रस्सी का क्या करेगा बना के। जाके नीचे कहने लगा कि भाई साहब आप कहाँ से आए हो, क्यों आए? बोले कि हम तो भाई इस तरह से आए हैं। बोला इस रस्सी का क्या करोगे? बोला तू कौन है? बोला मैं भूत। बोला अब तक आदमी इतने सवाल करे तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा। वो बोले इस रस्सी को तेरे को बांध दो, भूत करके। बोला मेरे को बांध देगा? बोला मुझे छोड़ नहीं दे ना। बोला छोड़ना नहीं। बोला तो मैं कोई चीज दे दूं आपने, फिर तो छोड़ देगा। बोला क्या? मेरा इस पीपल की तरह में खजाना गड़ा पड़ा, वो खजाना ले ले और मुझे छोड़ दे। उसने खोद के देखा, खजाना मिला। बोला कि हाँ जा तू, हमें और क्या चाहिए था। देखा तो खजाना दबा पड़ा था, निकाल के ले गया। घर जाके अनाज लिया, घी, चीनी, चावल, घर में वस्त्र, घर की सारी चीजें नई। पड़ोसों थी हीरवा वर्गी, वो देख लिया उसने दीवार पर से, ये तो पड़ोसी क्या ले आए 2 दिन में जाके, ये तो भूखे मरते यहाँ से निकले थे। और सब चीज़ों के ठाट हो गए। उन्होंने जाके घर वाला का कोनी मारी। बोला देख बराबर में क्या हो गया? बोला क्या हुआ? बोला वो देख, वो भी देख के हैरान। बोला पता कर क्या? अब औरतों में आदमी तो चलो सोच लेगा भैया अल्लाह कर्म किया होगा, कोई बात होगी, लेकिन औरतों को ये बात कम जचती है। तो जाके और कहने लगी ऐसा क्या हुआ? अब औरतों के पछती भी नहीं है बात कोई। अगर कोई सुनने वाला नहीं हो ना, वो तो जाके मेरी से बहस के काम
कान में कह देगी, देख भैंस तुमने बताऊँ और किसी ने ना बताइए। अब भैंस की बात सुनती है उसकी, लेकिन क्योंकि आदत है उनकी, सारे गांव में खुद बताया होगा, सबको ये कहेगी ये ना बताना किसी को, सबके पास बता के आगे बताना भी नहीं किसी को। पूछ ली उसने बात, बोला कहाँ से क्या हुआ, बोले कि भाग के बताऊँ और किसी को ना बताइए। हम तो जब जंगल में गए, पीपल का पेड़ है, वहाँ जाके बैठ गए, तो इस तरह से इनका पिताजी कहने लग गया, जाओ रे छोरो सरकंडे तोड़ ले। तोड़ ले आए, बोला मुँह निकाल लो, निकाल ली, बोला कूट लो, बोला कूट ली। उसके बाद रस्सी बनाने लग गया, तो उन्होंने बोला एक भूत आया पीपल में, सर वो कहने लगा भाई रस्सी का क्या करोगे। बोला उसने बता दिया कि तेरे को बांध देंगे। मुझे छोड़ दे तो मैं एक काम बताऊँ। बोला हाँ। बोला खजाना कटा हुआ पीपल की जड़ों में, वो निकाल। बोला हमें तो खजाना मिल गया, और वो खजाना मिलने से सारे ठाठ हो गए हमारे। उसे तो वो एक काम कर दिया, घर जाते ही बोले कि बांध लो सामान सारा, बच्चा ने भी ले ले साथ। तो वो तो जरूरत के मारे गए थे, वो ढाई मसाले चलती, डाका करना देखा देखी का काम आदमी थोड़ा होता है। आदमी मेहनत जब करता है, मेहनत करके ही इंसान को सब कुछ मिलता है। भूत तो भ्रम का है, समझ गए। तुम्हारे अच्छे विचार, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा जो अंदर की भावनाएं हैं, वो तुम्हें सब कुछ देती है, दूसरे की चीज पर नहीं। अपनी मेहनत पर तुम विश्वास रखो और कमा के जब खाओगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। वो परमात्मा पता नहीं किस रूप में आके प्रकट हो जाएगा। परमात्मा का कोई रूप नहीं है, वो अनेक रूप में आता है। वो भूखे को रोटी दे के जाता है, परमात्मा दे के जाता है। तुम्हारे खेत में अन्न पैदा कर दिया, वो करके जाता है। तुम्हें चोट लगती है तो वह घाव को ठीक करता है, दवाई दे के जाता है। वो परमात्मा रूप की शक्ति है, वो है। जिस रूप में भी वो आता है, उस रूप को हम उस टाइम में नहीं पहचान पाते कौन है, बाद में सोचते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं काफी हो जाती हैं जिनको देख ही नहीं पाते। बताऊंगा, एक अपनी सत्संगी थी और उसको पेट में अल्सर था काफी साल से, वो दिल्ली चली गई। अब लोग बहाने और ठग लोग पता नहीं क्या था क्या बना ले। वो अग्रसेन हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए गई तो डॉक्टर कहने लगे कि तेरे से खून चढ़ेगा, खून लेके आओ। अब उनके बेचारे में जान पहचान कोई था नहीं दिल्ली में, खून कहाँ से लेके आए। वो विचार ही कर रहे थे, इतनी देर में बोला कि जी एक जवान आया, नौजवान लड़का, और आके कहने लगे आंटी जी आपको खून चाहिए। बोले हाँ चाहिए। बोला कितना चाहिए। बोला कि अब तो 2 शीशी के करके निकाल लो मेरा। बोला उसने खून दे दिया। उसके बाद ये बोला कि और जो चाहिए तो भी मुझे बता देना, और खून दे के गायब चला गया। हमें यही नहीं पता वो कौन था कौन नहीं था। उनके लिए परमात्मा था कि नहीं था, वो परमात्मा था कि नहीं था। उसके जीवन को बचा के चला गया, उनका रिश्तेदार नहीं, मिलने वाला नहीं। वो तो कहते जी आप थे, आप नहीं थे, वो आप सबके पास है। वो तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारे हृदय की सच्चाई है, तुम्हारे शुद्ध विचार हैं। अगर वो तुम्हारे पास हैं तो परमात्मा शक्ति किसी भी रूप में तुम्हारी आके मदद करेगा। ये भय और चिंता ना रखा करो, लेकिन हमारे मन में विश्वास नहीं है। हम तो मानते ही नहीं किसी चीज को, अपने को ज्यादा मानते हैं। अपने अंदर क्या भरा पड़ा, द्वेष भरा पड़ा, ईर्ष्या भरी पड़ी है, निंदक हम है, चोर हम है, ठग हम है, झूठे हम है। विश्वास किस बात पे है हमारा? अपने आप पर विश्वास नहीं है। वो तो बोलो कोई। उसने क्या किया, टांडा टेरा बंद बा दिया पूरे परिवार का लेके। बोली उसका घरवाला बोला कहाँ लेके जाएगी। बोला सत्यानाशी चलने में। शुरुआत वहीं से होगी उनकी। ले जाके जंगल में बिठा दिए पीपल के नीचे। बोले यहाँ डेरा लगा लो। बोले ठीक है। बोला छोरा अनके दे सर कंडे तोड़। लड़के उसे कहने लगे जाओ रे। बोला ये क्या करेगा। छोरे अपने पिता को करीब क्या करेगा, उसके लड़के इन तरह नहीं। उसने तो कहीं सरकंडे तोड़ लिया, तोड़ ले। वो लड़के उल्टा पूछे क्या करेगा सरकंडे का, घर से तो ले आया उधर। बोला वो काम से वो 2-4 में कहीं जे ले आए। फिर बोला मुंह काट ले। बोला हाथ खोल लेकर दे निकाल ले। 2-4 गाड़ गुड़ दे के खुद हिला गया, काटने में काट दी। वो बैठे आराम से। फिर बोले अरे कूट लो, मेरा तो बताई थी
तुम्हें जरूरत हो तू कूट ले, हमारा बस का कोई व्यक्ति जवाब देते हैं बाप। उसके पुत्र आज्ञाकारी थे, जो कहा वो काम करते चले गए। वो सुनती थी, वो अच्छे शुद्ध विचार थे, वो उनके संस्कार थे, वो उनकी अच्छी शिक्षा का परिणाम था। इसलिए लो अभी सोना बन जाता है, मिट्टी में भी हीरे और जवाहरात पैदा होने लगते हैं। जहाँ प्रेम होता है, सद्भावना होती है, आपसी तालमेल होता है। बस उसने कहा चलो बेचारा खुद निकाली तोड़े कुत्ती भी और बर्तन भी ला गया, भूत आ गया। भूत आ गया, बोला भाई किस तरह बैठा है? बोला कि भाई हम तो आगे थे न्यू। बोला फिर भी? बोला हमने न्यू सुनी थी कि पीपल में भूत रह जाए, वो न्यूला में ऐसा। बोला ये रस्सी का क्या करेगा? कि सुनोड़ी बात तेरे के ये बात करिए, वो बात वो करता गया। न्यूला रस्सी तो तुमने बंद हुआ। बोला मन में के बंद है, तेरे परिवार में तो बांध ले पहले भाजी रहते धमका दिया। न्यूला बंदे तो जब बांध देगा ना दूसरा परिवार में बांध लेते, परिवार को नहीं बंद तेरे से। मैं नीचे नाड़ कर भाग रहे थे कि दौन ने 2-4 दिन खा के धक्के उल्टे हमारा काम तो कोई नहीं बढ़ा। काम किस तरह बनाया? काम अगर बढ़ाना चाहते हो तो बताया कि वो आपके विश्वास में है, आपकी श्रद्धा में है, आपके संकल्प में है। घबराया ना करो, विपरीत परिस्थितियां आती है, सबके जीवन में आती है। लेकिन जो आदमी घबरा के छोड़ जाता है उसको कुछ नहीं मिला करता। जो मेहनत और लगन के साथ काम करता है ना उसको सब कुछ मिलता है। मैं जो आपके सामने बैठा, मेरा 4 साल का था जब पिता गुजर गया था। 4 साल का। मैंने BA में तक की पढ़ाई की, 11-12 किलोमीटर साइकिल चला के जाया करता। साइकिल ज्यादा साइकिल मेरे पर होती, मैं उस पर कदे कदे चढ़ाया करता। क्यों गर्मी का टाइम होता, पुराने साइकिल ली थी 30 रुपये में, उसमें पंचर हो जाता तो उसे ठाई हटता, पंचर लानी नहीं थे उस जमाने में। लेकिन वो मेहनत जो करी वो आज याद आती है। बिना मेहनत के इंसान को कुछ नहीं मिला करता। दुनियादारी के काम में भी पेट पालने के लिए भी कीड़ा और छोटी से छोटी चींटी भी निकल पड़ती है अपने काम के। और हम खाली बैठ के ऐश करना चाहते हैं, अच्छा खाना चाहते हैं, अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छी चीज़ों का उपयोग चाहते हैं। एक दूसरे को देखते हैं, इसके पास कार है, इसके पास धन है, इसके पास अच्छा। अरे है तो उसने मेहनत की होगी, आप भी करो। आप में वो हौसला क्यों नहीं है? किसी को अच्छा देख के अच्छा बनने की कोशिश करो, किसी को नीचा देख के नीचा गिरने की कोशिश ना करो। जहां तुम्हें बुरी आदतें कोई सिखाता हो तुम्हारा हित का। कई बार आते हैं मेरे पास बच्चे, बोला जी मेरे अंदर तो ये आदत नहीं थी, दोस्तों ने सिखा दी। अरे दोस्त कैसे कहता है? जो तुम्हारा बुराई करते हैं, बुरी आदत सिखाते हैं, दोस्त है वो दुश्मन हो गया? दोस्त तो हमेशा तुम दूसरे का, अपने मित्र का अच्छा चाहता है। दोस्त उसकी बुराइयों को ढकता है, दोस्त उसको अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, दोस्त उसकी दुख दर्द में सहायता करता है। वो दोस्त है, वो मित्र है। जो किसी के जीवन को बिगाड़ दे, बुराई सिखा दे, बुरी आदत उसको सिखाए और उसका जितना हो सके कोई भी काम सुधार की ओर नहीं ले जा सके, मित्र कैसा करते हो उसको? इसलिए भाई जीवन जीने की कला भी यह है कि आदमी शांति से प्यार से जिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, ये बात सोच लेना। कभी आदमी काम करने से कमजोर भी नहीं होता। अपने जीवन को परमात्मा ने जो चीज बनाई है उसी अनुसार काम करो। रात सोने के लिए बनाई, रात को सोया करो। दिन काम करने के लिए काम किया करो। अगर उसको ये रात दिन क्यों बनाए? इसीलिए बनाए कि टाइम में काम करेगा, उसके बाद आराम भी करेगा। लेकिन हम तो उल्टा काम करने लगे, जब सोने का टाइम में जब तो जागते हैं, जागने के टाइम में सोते हैं। नहीं, सही टाइम पे अनुशासन में रहो। प्रकृति अनुशासन में है। सूरज अपने टाइम पे निकलता है, टाइम पे जाके छिपता है। दिन रात अपने होते हैं, रात में अंधेरा। कभी चंद्रमा अपने टाइम से 15 दिन में कैसे होता है, अगले 15 दिन में कैसे होता है, कभी नहीं बदलता। हम तो अपने रोजाना अपने जीवन के तरीके बदलते रहते हैं। कुदरत ने हमें सब कुछ अच्छे से अच्छा दिया है। इन गंद खाने की चीजों को खा के जीवन को बर्बाद ना किया करो। जीव हिंसा, पाप करना
बहुत बड़ा जुल्म है, उसका कर्ज चुकाना पड़ता है। अच्छा खाओगे, सही टाइम पर अनुशासन में अनुशासित जीवन जियोगे, मैं कहता हूँ रोग बीमारी तकलीफ गरीबी टोटा आपके पास फटके भी नहीं। और आदमी को जीने के लिए तो लाख कोशिश करता है इंसान, बीमार पड़ता है तो दवाई लेता है, चोट लगती है तो पट्टी बंधवाता है, भूख लगती है तो रोटी खाता है, प्यास लगती है तो पानी पीता है, जीने के लिए करता है ये काम। लेकिन हम तो मरने के लिए काम कर रहे हैं। हम तो मरने वाले, कोई शराब पीता है, कोई मांस मिट्टी खाता है, कोई और जहर खाता है, कोई होका बीड़ी पान तंबाकू पी के, वो होका पीने वाले को हाथ देखा करो लाल मिलेगा यहाँ से, अरे वो तो वहां भीतर में जाता है तो भीतर कितना लाल कर दिया होगा उसने। गंध है, वो बीमारी है, वो तकलीफ है। आधा जीवन जियोगे, इंसान का जीवन जो मिला है इसके बराबर कोई जीवन नहीं है। देवी देवता भी कहते हैं हमें इंसान बना दो, हम करनी करेंगे, अच्छा जीवन जी के और करनी करके हम नेक काम करके प्रभु आपके चरणों में वापिस आएंगे, लेकिन भूल जाते हैं। आप सबके दर्शन